आज चैत का महीना है, आपको कुछ याद कराने आए हैं। संत लोग आपको याद कराने आए हैं, चेतवान करने आए हैं, होशियार करने आए हैं। क्या कहते हैं, आज का सत्संग थोड़ा ऊंचा होगा। मेरा बेटा मेरे साथ आया, कल बुखार था, आज भी गला भारी है। कहते नहीं जाना। मैं कहा ये ऐसा नहीं मुझे कहना, जाना तो मैं है, चाहे कुछ हो। अच्छा मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी कहता मुझे डैडी 10 मिनट बोलना। मैं कहा 20 मिनट। फिर मैंने कहा जब मैं वहाँ बैठूँगा तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। यही कहा ना शर्मा जी। यहाँ क्या रिश्ता है, यागना है। पढ़ रहे आज जरा थोड़ा सा होशियार हो जा, चैत महीना है, पढ़। राधा स्वामी, हाँ, राधा स्वामी दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय, सार वचन। चैत मास 10वां, चैत महीना आया चैत, बांधा सतगुरु भव में सेत। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं आज मैं बहुत कुछ कहना है, चाहे कुछ हो। क्यों बात को क्लियर तो करना चाहिए ना, बच्चों को सबको तो पूरा देना, अधूरा सब क्यों देना। स्वामी जी कहते हैं चैत का महीना आ गया, तू जाग, होशियार हो जा। क्यों? सतगुरु ने भवसागर के ऊपर एक पुल बनाया है, भवसागर के ऊपर एक पुल बनाया है। वो पुल कब बनता है? जब दरिया बहुत हो चढ़ा हुआ हो तो आने जाने के लिए पुल बन जाता है। कोई बांस का पुल बना लेता है, कोई लकड़ियों का पुल बना लेता है। सरकार ने आजकल बड़े बड़े पुल बना दिए हैं। तो संत का पुल सबसे बड़ा होता है, संत का पुल सबसे बड़ा है। वो आपको कहाँ से निकालता है? भवसागर से। अब तुम कहोगे भवसागर कोई दरिया है, कोई समुद्र है, कोई नदी है, कोई नाला है? अरे नहीं, तुम्हारे ख्यालों का, तुम्हारे विचारों का, तुम्हारी कामनाओं का जो दरिया बह रहा है उसके ऊपर से हमने जाना है। ये है इसका मतलब। भावना, हमारी भावना क्या है? हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। अब हम उसमें डूबे रहते हैं। किसी आदमी को चिंता में देखो, चिंता में उसका सिर नीचे को हुआ होता है, चिंता करने वाले का सिर नीचे को होता है, और खुश आदमी का सिर ऊपर को होता है, हंसता है वो, है ना शर्मा जी? तो वो कहते हैं कि संत आए, सतगुरु आया है, भवसागर से तुम्हें पार करने के लिए आया है। और फिर क्या किया? आगे पढ़ो। चैत महीना आया चैत, बांधा सतगुरु भव में सेत। जी उचिताए थे जो यार, जी उचिताए जो थे वार, भवसागर से कीने पार। वो कहते हैं सतगुरु फिर करता क्या है? जो भवसागर में डूबे हुए हैं, ख्यालों में, अपने विचारों में, दुखों में, सुखों में, संसार की कामनाओं में रुके हुए हैं, उनको वो पकड़कर पार कर देते हैं। मतलब तुम्हारी चिंता को दूर कर देते हैं, तुम्हारी कामनाओं को दूर कर देते हैं, तुम्हारे विचारों को रोक लगा देते हैं, तुम्हें स्थिर कर देते हैं। चल बच्चा इधर आ जा, जहाँ कोई चिंता नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई सुख नहीं है, तू इधर आ जा। उनको चढ़ कर पार कर देते हैं। किनको? जिन पर दया आदि करता की। हर इंसान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। सबको पार कर दिया होता तो देश का हाल ना भी बदल जाता।
क्या कह रहा हूँ मैं? वो तो जिसके भाग में लिखा है उन्हीं को पार होना, वरना उन्हें नहीं होना। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। भव सागर अति गहिरे गंभीर, सतगुरु पूरे बांधी धीरे। सब परेशान होते हैं, कोई संत के पास जाते हैं, परेशानी लेकर जाते हैं, बाबा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम बड़े दुखी हैं, ये मेरा काम फेल हो गया, ऐसा जाते हैं ना। तो सतगुरु उनको बिठाकर धैर्य बिठाता है कि बेटा चिंता न कर, समय बदलता है। परमदयाल जी महाराज कहते थे, बीमारी आई चली गई, गरीबी आई चली गई, मेरे अंदर राम आते थे चले गए, कृष्ण आते थे चले गए, दाता दयाल आते थे सब चले गए, अब मैं वही का वही हूँ। बात को पकड़ो, कुछ नहीं करना। ये मैं आज क्लियर करूँगा आपको ठहराने की कोशिश करूँगा, जैसे मुझे मेरे दाता ने ठहराया। कहाँ ठहराया वो मैं बताऊँगा, आगे पढ़ो। तन मन धन की गई जुगात, शिष्य उतारे गई कर हाथ। फिर पढ़ो जी। तन मन धन की लई जुगात, शिष्य उतारे गई कर हाथ। अब वो तुम्हें दरिया से पार करना है, तुम्हें भवसागर से पार करना है, तो गुरु कहता है बेटा इसके लिए कुछ वसूल भी दे, कुछ पैसे दे। आप मेरी बात समझ गए ना? ऐसे थोड़ी तुम्हें पार कर देना है। तू इसका जुकात में वसूल, टैक्स दे इसका, तब पार करूँगा। अब वो टैक्स क्या है? तन मन धन की लई जुकात। अब इस 3 शब्दों का धार्मिक जगत में अपार बुरा हाल है। सब दुनिया लुट गई इसी बात में। धर्मों को ले लो, पंथों को ले लो, पैसा पैसा पैसा, तन भी दे दो अपना, मन भी दे दो अपना, धन भी दे दो अपना। क्यों शर्मा जी, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं देना। देना कैसे है सुन लो। अब तुम बैठे हो, इस वक्त तुम बैठे हो कहाँ? सत्संग में बैठे हो, जहाँ अपने तन को भूल जाओ। आपने तन दे दिया, अपने मन के विचारों को भूल जाओ, आपने मन को भी दे दिया, अपनी धन संपत्ति घर को सब भूल जाओ, तुमने सब कुछ दे दिया। क्या यही मैंने अपने बेटे को कहा, जब मैं जहाँ हूँगा तो मेरा तेरा वो रिश्ता नहीं है, कहा ना। अब आपको मिसाल दे देता हूँ ताकि तुम्हारा सवाल पक्का हो जाए। राजा जनक सो रहा था शर्मा जी, उसको एक स्वप्न आया। वो बहुत गरीब है, राजा जनक स्वप्न में देखता बहुत गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, भूख लगी हुई है, घरों में रोटी मांग रहा है। कभी एक घर में गया, कभी दूसरे, बाबा जाओ आगे, हम भी कह देते हैं ना अभी बनी नहीं है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। एक घर में गया, माता ने कहा ठहर बेटा, मैं रोटी बनाई है ले ले। उसको एक रोटी पर सब्जी डाल के दे दी, उस महीने की बात है। तो जैसे ही राजा जनक खाने के लिए चला, ऊपर से गिद्ध आई, गिद्ध जानते हैं ना, उसने झपका मारा, रोटी ले गई। और जैसे झपका मारा, राजा जनक की आँख खुल गई, उसकी आँख खुल गई। ओए ये क्या था? यहाँ मेरा दरबार है, ये मेरे सेवक हैं, पक्का कर रहे हैं, सेवा में खड़े हैं, और मैं भूखा नंगा और रोटियां मांग रहा हूँ। ये सच है कि वो सच? अब उसके सवाल अंदर पैदा हुआ, ये सच या वो सच? तो उसके जो पहरेदार थे कहते महाराज कुछ नहीं है, वो सपना था, यही सच है। कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने सारे संतों को, ऋषियों को बुलाया, बताओ भाई मैं सो रहा था, मैंने ये देखा कि मैं भूखा हूँ, कपड़े फटे हुए हैं,
मैं रोटी मांगी, वो रोटी भी मेरे नसीब नहीं हुई, गिद्ध ले गई। वो सभी ऋषि मुनि वो चापलूस होते हैं ना, चापलूस, नहीं महाराज वो तो झूठ था, सपना था, कुछ भी नहीं था। इतने अष्टावक्र आ गए, अष्टावक्र बहुत ऊंचे ऋषि, बहुत ऊंचे ऋषि, अपने आप को संभले हुए, जानते हुए, पूरा ज्ञान। वो राजाओं की सिफत नहीं करते थे। आके गर्ज पिया, राजन राजन ये आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ये सब चापलूस बैठे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने कहा महाराज आइए, महाराज आइए। आके सामने खड़ा हो गया। कहते राजन पहला सवाल मेरा ये है कि जो सवाल करता है वो बड़ा है या जो सवाल देता है वो बड़ा है, जो जवाब देता है। राजा कहता महाराज जो जवाब देता है वो बड़ा होता है। तो तुम तो ऊपर बैठा है और मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं तेरे को जवाब देना, चल नीचे। आ गया, नीचे आके बैठ गया। कहता राजन बोल तेरा सवाल क्या है। कहता मैं सो रहा था, पहरेदार मेरे पहरे में हैं, मैं एक ऐसे सीन देखा कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं भूखा हूँ, मैं दर्द दर्द की रोटी मांगता हूँ, एक जगह रोटी मिली भी वो भी मेरी गिद्ध ले गई, तो मेरी जान खुल गई। मुझे ये बताओ कि वो सच है कि ये सच है। अच्छा बैठ जा, ध्यान से सुनना, बैठ जा राजन। अब सबसे पहले मुझे अपनी जितनी तेरी सल्तनत है, धन है, दौलत है, वो मेरे को अर्पण कर दे, वो तेरा नहीं है। कुछ सोचा, सोचने के बाद कहता महाराज मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका। अच्छा अब ख्याल तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब अपना शरीर भी मुझे दे दे, फिर हो जा। फिर हो गया, अब हिलना नहीं है। जी महाराज आंखें बंद कर। अब तीसरी चीज़ भी मुझे दे दे, अपना मन भी मुझे दे दे। धन दे दिया, मन तन दे दिया और मन भी दे दिया। मन में ख्याल क्या आएगा? मन नहीं है तो अंदर क्या हुआ? प्रकाश। पकड़ो मेरी बात को। जैसे ही मन की अर्पण हुआ अंदर प्रकाश हो गया, चेहरे पर रौनक आ गई। अष्टावक्र ने कहा राजन आँख खोल। क्या देखा? कहते महाराज ना ये था ना वो था, ना ये था ना वो था। और उसने कहा फिर यही सत्य है, सत्य तुम हो, धन सत्य नहीं है, शरीर भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। बात समझ गए आप? तो आप अगर सत्संग में बैठकर तन मन धन को भूल जाते हो तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे बच्चों। ऐसे ही जब तुम अभ्यास करने बैठते हो, जब तुम साधन करने बैठते हो, गुरु की आज्ञा का पालन करने बैठते हो, तब भी तुम अपने शरीर को भूल जाओ, अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ, सबको भूल जाओ और केवल अपने मन में आओ। और फिर मन को भी छोड़ दो, नाम का सिमरन करते हुए नाम तुम्हें पार कर देगा। क्या कहा मैंने? आप बात समझ गए? आगे पढ़ो। सूरत बही थी नौ के धारे, ताही चढ़ाया गगन मझारे। अब क्या हमारी सब दुनिया को ये पता है एक शरीर है, एक मन है, बस। सुरत का किसी को पता नहीं सुरत क्या है। शरीर और मन जिंदगी है, शरीर और मन बुद्धि ये हमारी जिंदगी है, हस्ती इसको चलाने वाली है। फिर कहता हूँ शरीर मन ये हमारी ज़िंदगी है, ये जहाँ बना है, शरीर जहाँ बना है,
मन भी यहाँ बना है, इसके संस्कार पिछले हैं, लेकिन हस्ती माल के कुल की अंश है, वो तुम हो, वो तुम हो। लेकिन वहाँ तक दुनिया नहीं जानती। संत बताते हैं कि तुम क्या हो। कहते हैं 9 द्वार में हम जहाँ हैं, जहाँ से जहाँ नीचे हैं। ये ज़िंदगी में हम खेलते हैं, लेकिन ये खेल भी उस ताकत के बगैर नहीं है। वो हस्ती के बगैर ये ज़िंदगी ज़ीरो है। अगर कोई आदमी बेहोश बैठा है, लेटा है, बताओ वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं उस ताकत को होश कहता हूँ, उस ताकत को मैं कॉन्शियसनेस कहता हूँ, उस ताकत को मैं चेतन शक्ति कहता हूँ। तो वो जब हमारे अंदर है, वो सीधी वहाँ से आई है। कबीर धारा अगम की धारा वहाँ से आई है। सतगुर दई लिखाए ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। यही मेरे दाता कहा करते थे। मैं नामी धाम से आया हूँ। महाराज जी कभी कभी कहते, अरे तुम भी वहीं से आए हो, तुम्हें पता नहीं है। मुझे ज्ञान हो गया, बस इतनी सी बात है। हम सब वहीं से आए हैं, हम उसकी अंश हैं। लेकिन उसके अंश होते हुए हम जहाँ भटक गए, दुनिया में भटक गए, देवियों में, देवताओं में, ये है, वो है, वो है, वो है, हम भटक गए, हम अपने घर को भूल गए। इसलिए संत आए कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें भवसागर से पार कर देता हूँ, आगे पढ़ो। गगन जाए शब्द सिहारे, गगन जाए धुन शब्द सिहारे, देखा रूप ज्योत अति भारी। अब आगे की वाणी जितनी है, महाराज जी फरमाया करते थे, ये सब जाल है, जाल। मैं इसको नहीं लूँगा, मैं तुम्हें सीधा रास्ता बताऊंगा। इस जाल में नहीं फंसना। इसमें संतों ने कहा है कि यहाँ हमारे 5 केंद्र हैं। यहाँ ये 5 नाम वाले जानते हैं, 5 नाम वाले जानते हैं। सजदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, आगे प्रकाश है, ये कहते हैं। अब इसका भी तुम्हें मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखना चाहता। परमदयाल जी महाराज और स्वामी जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि राधा स्वामी मत को मानने वाला कभी कोई गरीब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वह अभ्यास करता है। अगर वो यहाँ नाम जपता है, यहाँ पहले स्थान पर नाम जपता है, तो उसकी विल पावर, मन मजबूत हो जाएगा। जब हम नाम जपेंगे तो ये शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा और हमारा मन यहाँ आ जाएगा और ये ताकत भी यहाँ आ जाएगी, आप बलवान हो जाएंगे। ये जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, PhD करते हैं, उनका तो ध्यान अपने आप बन जाता है। मेरा तजुर्बा है। उनका ध्यान, अगर वो ध्यान नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे क्या? उनको नहीं ध्यान करने की ज़रूरत, वो तो अपने काम में लगे हैं बस। वो त्रिकुटी में भी चल जाते हैं, सजदलकन में चले जाते हैं, इसलिए वो तरक्की कर जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं बनता। वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, क्योंकि उनको झूठ बोलना पड़ता है। जो सच्चे पर चलने का रास्ता है। क्या कहा मैंने? तो यहाँ अभ्यास चाह करो, जो भी गुरु ने तुम्हें नाम दिया, जा जो तुम अच्छा नाम समझते हो, जब भी बंधन छोड़ दिया। अभी ये सब सुना आपने, रामदास के पास राम है। कभी आपने सुना? तुम उसको अपने अंदर तो ले आओ कि वो है, वो है, तुम नहीं हो। क्या कहा मैंने? तो यहाँ फिर आगे त्रिकुटी है, ध्याता ध्यान और ध्याये, वहाँ आपको विवेक हो जाएगा। गुरु की पूर्ति देखोगे, आपको समझ लग जाएगी ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और हो सकता है आपकी कुंडली भी जागृत हो जाए। मेरी जागृत हुई कुंडली। शर्मा जी बैठा हूँ मस्ती में, यहाँ से ना ऐसे हुआ, ऐसे, और मेरी रीढ़ की हड्डी से वो ताकत जहाँ आ गई। वो मैं पता किया, ये क्या कहते, कुंडली जागृत हो गई। बस उसी के ताकत पर मैं बोल रहा हूँ, वही ताकत है।
क्या कहा मैंने? तो इसलिए यहाँ करो, आपका विवेक हो जाएगा, अच्छे बुरे का पता लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। आगे सुन्न है, वहाँ आपको एक सारंगी सुनेगी जिसमें तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाएगा, तुम शरीर को भूल जाओगे। आगे महाशून्य है, तुम मन को भी भूल जाओगे। और फिर भंवर गुफा, वहाँ तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि जो कुछ भी मैंने अब तक देखा वो केवल मेरा मन था और कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? वो मन है, तो उसी मन नू की करना। मेरी गल सुनो, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली टिकट दिल्ली का मेरे पास है, तो मैं फगवाड़े को क्यों देखूं, लुधियाना को क्यों देखूं, या कुरुक्षेत्र को क्यों देखूं? आंख बंद की मैं दिल्ली। समझे बात को? राय सालग्राम साहब ने लिखा है, एक शब्द उनका बड़ा प्यारा, सखीरी मुझे मत रोको, मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास, ये विश्वास। सखी कौन है? मन के विचार, मन की वृत्तियाँ, मन के ख्याल, उनको रोक लो, तुम पहुंच गए वहाँ। कितना आसान तरीका है। सखीरी मुझे मत रोको, मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास। सतगुरु मेरा अदर बराजे, मेरा सतगुरु मेरे अंदर है। तहाँ संतन का बास, वहाँ संत रहते हैं, मैं भी वही जाना है। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो मेरे बच्चों, क्या कहते हैं। अब एक तो ये इसमें रास्ता बताया है, आप पहले वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। ये स्वामी जी ने लिखा है, बड़ा लंबा है। तुम सजदल कमल में जाओ, फिर त्रिकुटी में जाओ, वहाँ घंटा सुनो, आगे जाओ वहाँ ओंकार सुनो। अरे छोड़ो इन बातों को, सत्संग निकाल, दाता दयाल का शब्द निकाल और स्वामी जी का पहले निकाल। स्वामी जी कहते हैं गुरु, अरे गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु के समान कोई दाता नहीं है। क्या कह रहा हूँ? अब इसी स्वामी जी महाराज ने ये लंबी कहानी लिखी और यही स्वामी जी महाराज राय सालग्राम साहब को उनके सवाल का जवाब देते हैं। जब राय सालग्राम साहब ने उनको पूछा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दे। 1976 में मैंने गाया हुआ है महाराज जी के समर्थ में पहली दफ़ा। तो वो उसके जवाब में कहते हैं, तू मेरा रूप देखना है? निकाला स्वामी जी महाराज का। कौन सा? ये तो रूप रखे ना कोई, जब तक नहीं ना सहारा। देख प्यारे मैं समझाऊं। जी ठीक। एक से मिला? बस बढ़ के उड़ाते रहना। अरे पहले इंडेक्स में देख ला, देख प्यारे मैं समझाऊं। एक दाता दयाल की किताब फड़ा दे नंबर 1। अब उसमें देखो बेटा, मिल गया। जिसने बंधन में फंसाया आका छुड़ाएगा वही। आप ले लो। निकला? हाँ जी। पढ़ो। अब सुनो, वही स्वामी जी महाराज जो बड़ा लंबा शब्द लिख रहे हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और वही स्वामी जी महाराज हमें बता रहे हैं कि करना क्या है। सुनो। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। और सुन मेरे प्यारे, मैं तेनू दसदा कि मेरा रूप बहुत प्यारा है, न्यारा है, दुनिया में उसके बराबर कोई रूप नहीं है। क्या करना है? आगे पढ़ो। वह तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई,
जब लग देऊं न सहारा। कहते मेरे रूप को कोई नहीं देखता। वो किसका रूप है? तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना है, अभी बता देंगे। कहते जब तक मैं सहारा ना दूं, अरे गुरु ही सहारा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम है। कोई नाम किसी देवी देवता का? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो भी उसकी कृपा से ही तुम्हारा मोक्ष होगा, क्योंकि वो सहारा बनेगा। वो शब्द मिल गया? अच्छा बस रखो, आगे पढ़ो। करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। वो दो बातें अब कह दी। कहते थोड़ा आपस में कुछ क्या पढ़ो दोबारा। करनी करो, करनी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। करनी होती है, उठो, सुबह उठो, बैठो, उसको याद करो मैं कौन हूँ। उसको ना याद करो, अपने आप को कहो मैं कौन हूँ, हूँ एम आई। यही मेरा तो सवाल था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। आ गए बाबा फकीर, हाँ बाँ पकड़ी चाल बच्चा। क्या कहा मैंने? करनी करो मार मन डालो। ओ मन तो आगे निकल जाओ। कैसे निकलोगे? सिमरन से। सिमरन तुम्हारे पास इतना बड़ा हथियार है कि ये मन को कत्ल कर देता है। तुम्हें कोई तकलीफ आई, अंदर चल जाओ, ज़ोर ज़ोर से नाम का सिमरन करो, फिर बैठ जाओ, अंदर चल जाओ, सब बीमारियां दूर, सब कुछ दूर हो जाएगा। क्या कहा मैंने? करनी करो मार मन डालो, इंद्री मोक्ष द्वारा। हाँ, इन अखा पीछे मत लगो, इन कन्ना पीछे मत लगो। ये इंद्रियां हैं, ये बाहरमुखी हैं, ये हमें रोकती हैं और जो मेरे अंदर का सारा ढांचा खराब करती हैं। क्या कहा मैंने? तुम्हारा अंदर जो अति पवित्र है, अति सूक्ष्म है, अति कारण है, अति महाकारण है, उसको ये खराब कर देती हैं। तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना ही तुम्हारा अपना दुश्मन है। क्या कहा शर्मा जी मैंने? संभलो, अपने आप को संभलो बच्चों। तुम एक सत्पुरुष के दरबार में बैठे हैं, बस इतना सा कंट्रोल कर लो। इतना ख्याल रखो कि मेरे अंदर कोई और है, मेरे अंदर कोई और है, मैं उसको दुखी नहीं करना। आगे पढ़ो। सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सोन शिखर के पारा। ये खुद कहते हैं कि फिर क्या करो, अपनी सुरत जो तुम हो उसको ऊपर ले जाओ। आगे मैं कहूँगा कैसे ले जाना, आगे चलो। सतपुरुष का रूप लखाओ, सतपुरुष का रूप दिखाओ, अलख अगम दरसारा। आपको मैं रूप दिखा दूंगा। कब? आगे चलो। ताके आगे राधा स्वामी, ताके आगे राधा स्वामी, वह निज रूप हमारा। आगे पढ़ो। धीरज धरो करो अब सुनो, उन्हें खुद ही कहा मैं तो राधा स्वामी दिखाऊंगा। धीरज धरो। अब क्या करना? धीरज धरो करो विश्वास। पढ़ो। धीरज धरो करो सत्संगत, सत्संग करो। सत्संग की बच्चों बहुत महिमा है।
संतों का वचन है कि आपको महीने के महीने सत्संग सुनना चाहिए। अगर एक महीने में नहीं सुनते तो दूसरे महीने सुनो, दूसरे नहीं सुनते तो तीसरे सुनो। बार बार कहा कि अगर कुछ भी नहीं करते तो साल में 2 बार जरूर सुनो, ये कहा गया। लेकिन सत्संग तो लोगों ने ऐसे समझा कि चलो घूम के आ जाओ जी, रोटियां खा लो, मज़े आ गए। की कहते मेरी बात समझ गए? सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सतगुरु, सत्संग और उसका वचन तुम्हारे को पार कर देगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। धीरज धरो करो सत्संगत, दया में हर से लेऊं सुधारा। वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं। हाँ, यह ग्रंथी, मैं तुम्हें रूप दिखा कर ही छोड़ूंगा, तुम क्यों करते हो जल्दी? प्यारा पढ़ो। वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। आगे। वह तुम्हारी चिंता मैं मन धारे, तुम्हारी चिंता मैं मन धारे, तुम अचिंत रहे धरो प्यारा। एक सतपुरुष कह रहा है, तुम्हारी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यारा। तुम काहे की चिंता करते हो? अगर तुमने गुरु को मान लिया है तो तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें घबराहट नहीं होनी चाहिए, तुम्हें नींद नहीं टूटनी चाहिए, तुम्हें डर भय नहीं होना चाहिए। निर्भय हो जाओगे। जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब पीत पराई। ना कोई बैरी नहीं बेगाना, हमको सपना संग मन आई। ये हो जाओगे तुम। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो। कितनी बड़ी गारंटी है, मगर हम उसके नहीं होते, हम उसके नहीं होते, 5 मिनट के भी नहीं होते। अरे सुबह शाम अपने आप को उसके हवाले कर दिया करो। तू है बस मेरा और कोई नहीं, तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा हूँ एक तू है हमारा। बस बात खत्म हो गई। बात जब आपने उसको मान लिया कि वो है, तुम उससे प्यार करो बस। क्या कहा मैंने? आगे। संशय छोड़े करो दृढ़ प्रीति। छोड़ो संशय, छोड़ो भ्रम, छोड़ो चिंता। संशय भ्रम ना करो, गुरु की वाणी पर कभी भ्रम ना करो। उसने जो कह दिया वो अटल है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। संत इसलिए नहीं बोलता कि उसे कुछ मिल जाए, वो तुम्हारी चापलूसी नहीं करता, वो डंडे मारता है। बाबा फकीर कहते थे, मैं डंडे मार आ गया हूँ मैं डंडे मार आया हूँ, मैं उस डंडे मार का प्रेमी हूँ। मैं डंडे मार नहीं बना अभी, लेकिन मैं उसके रास्ते पर चला हुआ हूँ। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। संशय छोड़े करो दृढ़ प्रीति, और प्रतीत संवारा। प्रतीत करो, उससे प्यार करो, अंदर है तुम्हारे। बस आगे। यह करनी मैं आप कराऊं, यह करनी मैं आप कराऊं, पहुँचाऊं धुर दरबारा। पहुँच जाओगे। ये सतपुरुष का स्थान है। यहाँ से आपको कह रहा हूँ कि आप पहुँच जाओगे, पहुँच जाओगे, पहुँच जाओगे। एक बार मेरे दाता ने यहाँ कहा, मेरे सत्संग को सुनने वाले का दूसरा जन्म नहीं होगा क्या गारंटी है? होगी ना गारंटी, लेकिन सुनने वाला हो, ये शर्त है। वो सत्संग सुनने के लिए आया है, वो कुछ मांगने के लिए नहीं आया, जो कुछ जांचका करने नहीं आया, वो केवल सत्संग के लिए आया है।
उसको तो वो पार जरूर लगाएंगे। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। राधा स्वामी कहत सुनाए, राधा स्वामी कहत सुनाए, जब जब जैसी मौज बिचारा। बस उसकी मौज पर रहो। उसकी मौज तुम्हारे हक में है, उसकी मौज तुम्हारे विरुद्ध हो ही नहीं सकती। जब तुमने मान लिया कि वो है तो वो कैसे आपके विरुद्ध जाएगा। एक तो ये शब्द है। अब दाता दयाल जी का शब्द सुन लो। दाता दयाल का भी शब्द सुनाता हूँ। मैं पूरा आज मूड में आ गया हूँ। देखो आज मूड में आ गया हूँ। दाता दयाल क्या कहते, तुम छोड़ो सब कुछ, तेवरोदा विश्वास कर लो। विश्वासम फलदायकम, तुम्हारे विश्वास ने जहर को अमृत बना देना है। तुम्हारे जहर को अमृत बना देगा, तुम्हारे मन के सभी ख्यालों को ताला लगा देगा। वो इतना मेहरबान है। पढ़ो अब सुनना दाता दयाल क्या कहते हैं। जिसने बंधन में फंसाया है, छुड़ाएगा वही। हेलो, मेरे दाता दयाल, मेरे दाता गुरु कहते हैं, अरे तुम काहे की चिंता करते हो, जिसने तुम्हें बंधन में फंसाया वही आके निकालेगा भी। क्या कहा शर्मा जी, देख लो। और संत कितने मेहरबान हैं, कितने दयालु हैं, कितनी सीधी बात करते हैं, घुमा फेर के कोई बात नहीं करते कि आए जाओ नाम ले जाओ हम तुम्हें पार कर देंगे। नो, जिसने, पढ़ो, जिसने बंधन में फंसाया है, छुड़ाएगा वही। जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। आगे पढ़ो यार, अच्छी तरह से आगे आ जाओ। बहुत अच्छा शब्द है, मेरे कानों का ख्याल रखा करो, ऊपर को देखकर। हाँ, जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। एक है माया, एक है मोह। दुनिया कहती है बच्चों के साथ मोह माया है ना, पत्नी के साथ मोह माया है। नहीं, मैं नहीं मानता, वो तो संसार है। माया क्या है, तुम्हारे मन से निकलने वाले ख्याल, तरह तरह के ख्याल, उस ख्यालों के साथ तुम्हारा जुड़े रहना मोह है। सुरजीत सिंह सुन रहे हो, जो भी ख्याल तुम्हारे अंदर निकल रहे हैं, तुम उनके पीछे चल रहे हो, वो माया है, उसके साथ नहीं फंसना। आगे, गर्भ में माता के रक्षक बना था हर घड़ी। गर्भ में माता के जो रक्षक बना था हर घड़ी। जागता जीता पुरुष अब भी बचाएगा वही। वही कर रहा है सब कुछ। तुम क्या करो, तुम्हें मैं बता देता हूँ। तुम क्या करो, तुम सुबह जागते हो, तुम सुबह जागते हो, सोए हो, कुछ पता नहीं, स्वप्न देखे, स्वप्न टूट गया, तुम बेचैन हो जाते हो कि आज पर होए, क्या हो गया, क्या हो गया। सुबह उठो, उसका धन्यवाद करो। दाता, आपने मुझे आज नया जन्म दिया है, आज आपने मुझे नया जन्म दिया है। मेरे को आज के दिन में अपने ही कर्म में लगाए रखना, अपने ही नज़र में रखना। जो कर्म करवाना अपने ही निमित्त करवाना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं कुछ भी जानता। पहली प्रार्थना, तुमने चाय पीनी है तो चाय उसको अर्पण करके पियो। चाय आ गई, दाता जी आओ चाय पिए। भोजन आ गया
लोग ही तो मूर्ति को चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ अपने अंदर जब बैठा उसको चढ़ाओ। 2 मिनट के लिए आज सच्चे पातशाह प्रसाद आया है, ये शरीर के लिए अच्छी तंदुरुस्ती रखे, मेरे नस नाड़ियों को अच्छा खून दे, मेरे मन को शुद्ध करे, मेरी आत्मा को प्रकाश रूप बना दे सच्चे पातशाह। और भोजन खाए। भोजन खा लिया, उसके बाद शुक्रिया कर देना, आहा आज आपने बहुत अच्छा भोजन दिया। उस पर नुक्स नहीं करना, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, नुक्स नहीं करना। बस उस वक्त उसके बाद काम करो, काम भी उसके निमित्त करो। ये काम तेरा है मेरे दाता, मैं चला हूँ, मैं आया हूँ उसके दरबार से प्रार्थना लेकर आया हूँ। तेरा काम है दाता, तो आपने काम करवा देना। क्या कहा मैंने, बन गया ना सारा काम। जो काम भी करो, खाओ पियो पहनो, उसके नाम पर बच्चों जिस दिन पहनना शुरू कर दिया तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर क्या होगा, रामदास के पास राम है फिर वो राम मंदिर में नहीं है, वो तो तुम्हारे पास है। तुमने तो उसको खाना खिलाया, तुमने उसको कपड़े पहनाए, तुमने उसका काम किया, तुमने तुम्हारा क्या किया। क्या बहुत ऊंची बात मैंने कह दी। यही दाता दयाल ने लिखा है, यही सहज समाधि है, सहज समाधि। यही कबीर ने कहा सहज समाधि। जब लेटूं मैं करूं दंडवत, खाऊं पीऊं उससे पूजा, यही कहा ना। तो हमने चक्रों में क्यों पड़ना ये करो वो करो, ये करो वो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। बस उसको बिठा लो आगे। सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है। क्या सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ अगर है। सोच कर ही जाना, मैं ये करूँगा तो आ हो जाएगा, आ करूँगा तो आ हो जाएगा। सोच से कोई काम नहीं बनता किससे बनेगा, सिमरन से। क्या कहा मैंने, सोच से नहीं काम बनेगा। मैं सुबह करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तुम्हारा किया बच्चों कुछ नहीं होता। ये अटल है, अटल है, अटल सत्य है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को। हुक्म है उसका, वो हमारे साथ है। उसके हुक्म के मुताबिक चलना शुरू कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा आगे। सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है। तेरी करनी लाभ का कारण बनाएगा वही। हैं? तेरी करनी लाभ का कारण बनाएगा वही। वही करेगा वही करेगा। बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बाबा जी महाराज कहते वो गुरु नानक ने की किया, तेरा तेरा तेरा। उन्होंने कुछ नहीं किया, तेरा बस, तेरा तेरा तेरा। पाई गए सारिਆਂ ਨੂੰ तेरा तेरा ही। मोदी खाने वाले जाके दसिया, वो बाबे ने सारा लुटाता, वो काके ने सारा लुटाता, तेरा खा वो तो तेरा तेरा ही करी जाते आ। मुड़ के देखा तो सारा समान उदा का उदा ही। हम का है, हूँ मैं दीर्घ रोग है मैं, ये जो मैं है वाह। मेरे दाता परम दयाल, आपने जब मुझे ये कहा कि बच्चा मन की किताब पढ़ा कर, और जब मैं मन की किताब पढ़ा तो मैं तो है ही नहीं वहाँ। मन की किताब से मुझे मेरा नहीं कुछ भी पता लगा मैं कौन हूँ। ये पता लगा कि मन है ही नहीं, वो है, वो ही है। मन का वहाँ कोई रोल नहीं है। और वो क्या है, वो क्या है,
साधारण शब्दों में आपको बता देता हूँ, मन बाहर मुखी है। तुम्हारे बाहर के झंझट सारे मन ने किए हुए हैं, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, वहाँ मन का कोई रोल नहीं है। पकड़ो मेरी बात को। तुम्हारे अंदर जो कुछ हो रहा है वो वहाँ मन कुछ भी नहीं है, वहाँ मन नहीं है। बताओ कि मेरे मन ने मेरा खाना पचा दिया, मेरे मन ने दूध का पानी बना दिया, नहीं, वो और है। तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, ये मन का कोई रोल नहीं है। तुम्हारे हर की दिल की धड़कन चल रही है, मन का कोई रोल नहीं है। तुम रात को सो जाते हो, गहरी नींद में हो, वहाँ मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम हो। और सुबह उठकर कहते हो आज तो बड़ा आनंद आया। वो आनंद किसने लिया? वो तुम हो। यहाँ ना मन है ना शरीर है, केवल तुम हो। तुमने आनंद लिया नींद का, क्या कहा? और वो है तुम, मन नहीं है। मैं तो दाता, मैं तेरी शिक्षा को दुनिया में फैलाने का प्रण किया हुआ है, क्योंकि आपने ये ज्ञान दिया है। मैं चाहता हूँ जब तक शरीर में जान है यही काम करेगा। यही काम ले लो मेरे से दाता, यही काम ले लो मेरे से। आपकी शिक्षा में घर घर तक पहुँचा दूँ, ये मेरा प्रण है। बच्चों, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आगे पढ़ो। ध्यान करे सुमिरन भजन करे, ध्यान करे सुमिरन भजन करे, मन में उसकी आस रखे। बस उसकी आस, तेरा भरोसा, तेरी आस मन में। वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। दाता दयाल ने यही लिखा, ना मैं बेटा बना, ना बाप बना, ना कुछ बना, ना कुछ बना। मैं वो हूँ जो पहले था, वही रूप मेरा। मेरा रूप है। वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी का है पना। जिंदगी का है पना उसके साथ है। आई एम, बस। What I am, I can't say what I am, but I am. जो ना शरीर है, ना मन है, ना आत्मा है, ना शब्द है, ना प्रकाश है, बल्कि ये पांचों के ऊपर है। दाता कहा करते थे, अरे मैं तो पांचवें पद में रहने वाला हूँ। तो जिसने पांचवें पद वाले से प्यार किया वो चौथे में नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? सखी ने मुझे मत रोको, मैं तो जाऊंगे सतगुरु पास। क्या कहा मैंने बच्चों? आगे पढ़ो। तन में तेरे मन में तेरे, तन में तेरे मन में तेरे, तेरे सांसों सांस है। कहाँ है वो? बाहर है। तन में तेरे, तेरे तन का इंतजाम सारा वो कर रहा है। मन में तेरे विश्वास है। तेरे मन में वो कौन है? विश्वास है, श्रद्धा है, प्यार है, प्रेम है और लगन है। अगर वो नहीं है तो वो वहाँ नहीं है। तन में तेरे, तन में तुम जो कुछ हो रहा है आपको बता दिया, वो कर रहा है। साइंस वालों को पूछो, मानेंगे वो? ये साइंस है। अध्यात्म इज ए साइंस। ये पुस्तकीय नॉलेज नहीं है, दिस इज साइंस, सॉलिड साइंस। ये विज्ञान है। विज्ञान किसका? अपना। तो कहते तन में तेरे, खाया पचाया पचा रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तुम्हारे में हस्ती क्या है कि पेशाब आया तो रोक के दिखाओ। तुम्हारे में है कोई हस्ती? कुछ नहीं है। तन में तेरे, मन में तेरे विश्वास है। और जब तुम मूर्ति बनाते हो अंदर मन से बनाते हो तो वो तुम्हारे अंदर है। मेरे साथ एक
सरदार साहब थे टीचर। मैं हमेशा यही बातें करता था। बोलते कमल जी मैनू एक गल दसो कि मैं गुरु नानक का दर्शन कर सकता हूँ। मैं सरदार जी लो, ये तो बड़ा आसान है। कहते क्या करना? मैं कहा सुबह उठ के नहाना, नहा के एक जगह बैठ जाना और जपजी साहब का पाठ करना और फिर गुरु नानक को याद करना। यहाँ उनका ध्यान करना कि ये मैं उनकी बाणी पढ़ रहा हूँ, वो तेरे पास खड़े हैं, मैं उनकी बाणी पढ़ रहा हूँ और वो मेरे पास हैं। 15 दिन के बाद आ गया। वो बड़ा खुश, वो कमल जी गुरु नानक साहब के मुझे दर्शन हो गए आज। क्या कहा मैंने? लगन है, जिसका जी चाहो तुम देख सकते हो, मगर वो मन ने बनाया है, वो तुम्हारा मन है। मन जो मन ने बनाया वो सच्चा हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने? मन ने बनाया वो सच्चा नहीं है। जो आगे जाकर जो अलख है, अगम्य है, अजर है, अमर है, उसकी मृत्यु नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। तन में तेरे मन में तेरे, तेरे सांसों सांस है। लो बताओ, रह के चलो। अपना। सांस कौन लेता है? फैसला हो गया। सांस भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी उसी का है। तुम सो रहे हो, वो चल रहा है, वो यहाँ से चल रहा है। जिस दिन ये बंद हो गया, सांस भी बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो संत तो पुकार पुकार क्या कह रहे हैं, तुम कहाँ भटकते फिरते हो? कबीर साहब ने जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतज़ारी क्या। संतों ने क्या क्या कहा, कुछ तो पकड़ो। 1% 2% चलो खराज लग रही है, सत्संग में खराज लग रही है, एक दिन अपने आप ठीक हो जाओगे। आगे चलो। हो के परगट रह के अपना रूप भी तुझको दिखाएगा वही। अपना रूप भी वही दिखाएगा, क्योंकि तुम उसके हो गए हो। तुमने उनको खाना भी खिलाया है, तुमने उसको चाय भी पिलाई है। तुम कोई काम उसके बगैर करते नहीं हो। तुम सोते हो तो उसको याद करते हो, जागते हो तो तुम उसको याद करते हो। तो वो तो इतना दयालु है कि वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। जब तुम उसके हो गए हो, अपने आप को पीछे हटा लिया, तो वो आपके सामने आएगा। ओ चल बच्चा, तुम्हें दूर पहुंचा दूंगा मैं। क्या कहा मैंने? आगे। घट में है वह पट में है, घट में है वह पट में है, संसार के खटपट में हर जगह वो ही है, हर जगह वो ही है, वो ही है, वो ही है। अब एक शब्द और कह लूँ शर्मा साहब? आज्ञा है? नहीं। बहुत कह दिया मैंने आपको। फिर से ही शर्मा साहब की आज्ञा नहीं हुई तो मैं यही आपको आज खाने के लिए बहुत कुछ दे दिया। पचा लो। जो को खावे, गुरबाणी, जे को खावे जे को पुंचे तिसका सब सधारो। जो बाणी को पकड़कर खा लेता है, पचा लेता है, उस पर चलता है, उसका कल्याण हो जाता है। आज माहवारी सत्संग था, कोई महसूस नहीं हो रहा मुझे, मैं बहुत आनंद में हूँ। आप सुखी रहो बच्चों। बस एक काम करो, एक पर विश्वास करो। एक, जिस पर भी विश्वास करते हो एक पर करो। तरह तरह की मूर्तियों को तूफ मत दो। एक ही सादे सब सदे, सब सब सदे सब जाए। एक बात, घरों में प्रेम रखो, हक लाल की कमाई खाओ, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ। आगे आने वाला ज़माना कैसा होगा कुछ पता नहीं है। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।
चरण शरण की बंद